हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस, बिग बॉस में क्या हुआ है कि विवेन डिसेना बोल रहे हैं वो टाइम कोड बनी है सबके पॉइंट यूज़ करके। उसने राशन के बदले अपनी टाइम कोड को चुना है कि मैं टाइम कोड बनूं, और इसको मिला है एक घर वालों को एक नींबू। अब बिग बॉस ने बोला है कि भाई इस एक जो आपको राशन में मिला एक नींबू, इसको आप लोग बांट लो। तो अब भाई सब घर वाले क्या कर रहे हैं कि चुप पर चढ़ गए हैं। करण बोल रहा है भाई अब ऐसे करने से क्या होगा, मारोगे, बोलोगे, सुनाओगे, लेकिन होगा क्या। तो ये सब कह रहा है, और तो चिल्ला रहे हैं, कभी रजत चिल्ला रहा है, कभी अविनाश, ये सब चढ़े हुए हैं ईशा पर। तो विवेन भी थोड़ा सा गुस्सा करता है, लेकिन बाद में बोलता है देखो गाइस, जो हो गया है हो गया है, लेकिन अब उसका कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन टेंशन मत लो, बिग बॉस तुम्हें भूखा नहीं मारेंगे, ना किसी को भी भूखा मरने देंगे। वो बिग बॉस ने सारा राशन जब स्टोर रूम में रखवाया है और गेट को खुला रखा है, समझते हो इस बात को, क्योंकि अभी खुला है तो कुछ ना कुछ बिग बॉस सोच रहे हैं। तुम अभी से राशन की चोरी मत करो, नहीं तो कुछ और भुगतना पड़ जाएगा। तो वो बिल्कुल ठीक बोल रहा है कि भाई बिग बॉस भूखा तो मारेंगे नहीं किसी को। अब बिग बॉस के घर में आए हैं तो आज तक तो कोई भूखा मरा नहीं है भाई, वीकली राशन तो सबको ही मिलता है। तो टाइम कोड बन गई है। जब अविनाश बना था राशन को राशन किसी को था उसके पास, जब भी नहीं दिया था उसने, तो अब भाई उसको भी मौका मिलना चाहिए। वो बन गई है तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए इतनी। हाँ भाई, थोड़ा बहुत बोल के चलो, सभी अपने बारे में सोचते हैं। तो ये हो रहा, तो विवेन ने बिल्कुल सही कही है वो बात, लेकिन इस बात पे अविनाश और रजत काफ़ी चढ़ गए उसके ऊपर। नहीं, ये क्या हमारा फ़ायदा, क्या इसमें अपना फ़ायदे के लिए हम इसमें तो इंक्लूड भी नहीं है, और ये डिसीज़न कैसे ले लिया ये वो। तो भाई अब जनता क्या कर रही है कि अभी टॉप पर चल रहे थे रजत, तो रात में ही जो इनका झगड़ा हुआ है, तो भाई विवेन को मिली है इस झगड़े से सिंपैथी, क्योंकि विवेन इस टाइम सही है, और ये अविनाश भी अब ये लास्ट का टाइम चल रहा है, तो अब वो भी दोस्ती यारी को कुछ नहीं मान रहा है, और वो पहले भी नहीं मानता था दिल से। तो विवेन से झगड़ा कर रहा है। विवेन ने उसका हमेशा साथ दिया है, वो कुछ समझाने की कोशिश कर रहा है तो समझ नहीं पा रहा है। और चाहत भी बोलती है भाई जो अब देखो हो गया, लेकिन ये चोरी वोरी करना ठीक तो नहीं है, लेकिन अब भूखा भी नहीं रहा जा सकता। तो सही के साथ चाहत तो हमेशा सही के साथ बोलती है, ये तो सबको पता ही है। चाहे वो दुश्मन क्यों ना हो, वो दुश्मन का भी साथ देगी। क्योंकि जब अविनाश और कशिश का मैटर आया था तो उसने बोला था कि नहीं ऐसा नहीं, अविनाश ऐसा लड़का नहीं है, मतलब कि वो ये आप जो सोच रहे हैं, मतलब उसने बोल दिया अपनी बातों में कि भाई ऐसा कुछ नहीं है। मैंने भी उसके साथ काम किया और मैंने देखा है, ठीक है लड़का, और यहाँ पर गेम के लिए सब करते हैं। तो वो हमेशा सही के साथ खड़ी रहती है। अब कोर्ट का इनका जो वो हुआ है, उसमें भी क्या हुआ है कि रजत हार गए हैं और करणवीर जीते हैं। करणवीर थे अविनाश के पक्ष में, और जो रजत थे वो कशिश के पक्ष में। तो सारी दला जो भी हुई है ये दलीलें, तो उनमें मतलब करण जीत चुके हैं, कशिश को गलत ठहराया गया, और वो गिल्टी फील नहीं है, क्योंकि उसने ऐसा कुछ बोला नहीं है, कशिश को ऐसा कुछ कहा नहीं है कि भाई जिससे कशिश की ये कैरेक्टर पे बात आए या कुछ। वो सिर्फ एक हेल्थी फ्लैट किया हुआ था, बस हंसी मजाक में ऐसे ही। तो इतना कुछ वो था नहीं, इतना तो चाहत के साथ सारे करते हैं, लेकिन वो कभी इस बात को बढ़ावा देती नहीं है, क्योंकि वो जानती है कि कौन मजाक कर रहा है, कौन सच में कह रहा है। वो अपने तब के तब जवाब देती है। यदि कशिश को बुरा लगा था तो उसी टाइम उसको जवाब देना था। बाद में मुद्दा बनाना पता है कि भाई लास्ट का टाइम है, दो ये वाइल्ड कार्ड एक साथ गई है, अब मेरा नंबर लगा हुआ है, तो मैं कुछ करूं, कुछ दिखूं, जनता मुझे वोट करे, कुछ अच्छा करूं, कुछ बुरा करूं, कुछ तो करूं। तो इसीलिए बस चिल्ला रही है और बोलती है कि ये गलत तो साबित हो गया, इसलिए बौखला रहा है। चोर की दाढ़ी में तिनका, तो वो तो तिनका आपकी दाढ़ी में भी है, क्योंकि आपको लग रहा है कि अगले अब इस वीक मैं ही ना निकल जाऊं, और निकलने वाली हो आप। तो ऐसा है कि भाई जो गलत है वो गलत है, जो सही है वो सही है। तो अभी विवेन के वोट हो गए हैं रजत से ज़्यादा। तो क्या हुआ है वोटिंग, हम आपको बताते हैं। सारा क्या कर रही है, पहले ही
सारे काम को बिगाड़ देती है। वो क्या किया उसने कि भाई जैसे ही टाइम कोड बनी है और राशन छीन लिया गया, बिग बॉस ने सारा राशन स्टोर रूम में रखवा दिया है और एक नींबू दिया है तो उसको ही बांटने के लिए बोला है, तब बस सारा चिढ़ गई है और जाके बिना कुछ पूछे ही वहाँ से राशन ले जाके अपने बेड में शिफ्ट किए जा रही है। करणवीर ये सब मना कर रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रही है और ये सब और ये समझा भी रहे श्रुतिका वगैरह कि देखो चाहत नहीं, ये क्या नाम है इसका, सारा ऐसा मत करो, बिग बॉस कुछ ना कुछ तो करेंगे, तो तुम ऐसा मत करो कि वो और मतलब बिगड़ जाए बात। लेकिन वो तो किसी के सुनने वाली है नहीं, वो तो सब बातें अपने लड़ रहे हैं या कुछ कर रहे हैं, वो अपना राशन निकालने में बिजी है। तो सारा है नंबर 7 पे। फिर है ये कशिश। अब कशिश ने क्या किया है कि ये गंदा मैटर उठाया अविनाश के खिलाफ, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं थी। तो उस वजह से जनता सब देखती है, जनता को सब पता है, उससे कुछ नहीं छिपा है। तो जनता ने इसको किया 6 नंबर पे। अब 5वें ने हाँ सारा को 6 पे और इसको 5 पे, और 4 नंबर पे चाहत अपना बनी हुई है। चाहत क्योंकि ना कुछ गलत करती है नहीं कुछ है, वो अपनी तो बस फिक्स है अपना 4 नंबर पे। तो 3 नंबर पे है अविनाश, क्योंकि अविनाश भी भाई ज़्यादातर फेक एक्टिंग ही कर रहे हैं। वैसे उस मैटर में वो गलत सही जो भी था जनता सब जानती है, और भाई वो ओवर एक्टिंग तो करता है। कभी वो ये क्या नाम है पिछले में जो सिद्धार्थ के साथ आसिम थे, आसिम की एक्टिंग करता है, कभी किसी की मतलब किसी ना किसी की एक्टिंग पे ही रहता है। तो इसको नंबर 3 पे रखा गया है। 2 पे आ गए हैं भाई रजत चल रहे थे नंबर 1 पे, लेकिन अब आ गए हैं 2 पे। और विवेन ने मारी है बाजी, तो विवेन आ गए हैं 1st पे। विवेन को भरपूर प्यार मिला है जनता से, सिंपैथी मिली है कल के झगड़े के बाद, तो वो पहुंच गई हैं नंबर 1 पर। अब आगे देखते हैं क्या होता है, समय काफ़ी कम बच गया है, तो ये अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और ये भोखलाट में कुछ गलत न कर दे। रजत जैसे सबकी चुगलियाँ करता है पीछे और फिर वो सुना भी देते हैं बिग बॉस, बाद में फिर बोलता है सबके सामने, बोला अरे नहीं भाई ठीक ठीक खेल, लगता है कि तू ही जीतेगा, लेकिन अब अपने गेम को मत बिगाड़, सबके मुंह पे बोल जो बोलना है, तो पीछे कोई बात मिले ही ना बोलने के लिए कि रजत ने पीछे से बोला, तो सबके सामने बोल, अपना भाई है तो कोई भी जीते सबके लिए। हम तो चाहते ही हैं जो अच्छा करे, जो रियल है वही जीते। तो आप किसको वोट करते हैं? तो हमारी वोट जाती है चाहत को। चाहत क्योंकि सबसे रियल पर्सन लगती है और चाहत ही हमें सबसे पसंद है, सच का साथ देती है, सही के साथ खड़ी रहती है, किसी ग्रुप का हिस्सा नहीं है, अपना खेलती है, ना किसी की दाव में रहती है, ना किसी के भरोसे रहती है। हाँ, और वीक में नॉमिनेशन में आती है, नॉमिनेट करते हैं सब उसको, लेकिन वो मुद्दा नहीं बनाती इस बात का। ये तो करणवीर ने भी माना है कि भाई चाहत की बड़ी फैन फॉलोइंग है, बड़ा ये अपना फैन पेज लेके बैठी है, ऐसे ही नहीं है चाहत कोई हल्के में। तो सब घर वालों की आँख वैसे ही खुल गई है कि चाहत को भला ही नॉमिनेट करो, लेकिन वो निकलने वाली नहीं है और देखते हैं कहाँ तक पहुँचती है। तो हमारी तो वोट है चाहत के लिए। आप किसको वोट करते हैं कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि सारी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचती रहे। चलो ओके, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।